हेलो दोस्तों, मैं आर्यन स्कूल ऑफ बिजनेस एडवाइजर एंड फाउंडर ऑनलाइन बिजनेस वर्कशॉप। मित्रों, आम आदमी पार्ट टू या कॉमन टू स्पेशल में आपका स्वागत है। इसमें हम बात कर रहे हैं कि एक कॉमन आदमी स्पेशल कैसे बनता है। एक कॉमन आदमी स्पेशल कैसे बनता है या कैसे बन सकता है, या कम से कम इतना तो आम आदमी कर ही सकता है। इसमें एक सिद्धांत आता है। उस सिद्धांत का हम इसमें जिक्र करना चाहेंगे कि खास बनने के लिए एक कार्य, मंजिल, उद्देश्य, फील्ड को चुनना पड़ता है। खास बनने के लिए एक कार्य, मंजिल, उद्देश्य, फील्ड को चुनना पड़ता है, क्योंकि एक सधय सब सधय, सब साधे सब जाए, रहीमन मूल ही सींचिए, फूल ही फल अघाए। एक सधय, सब साधे सब जाए, रहीमन मूल ही सींचिए, फूल ही फल अघाए। अब यह वन टारगेट का सिद्धांत किसी एक फील्ड में आपको विकसित करता है। यह वन टारगेट का सिद्धांत किसी एक फील्ड में आपको विकसित करता है। परंतु जब बहुत सारे टारगेट होते हैं, बहुत सारे उद्देश्य होते हैं, तो बहुत सारे फील्ड में आपको विकसित करने का वो प्रयास करते हैं, विकसित नहीं कर पाते हैं। इसलिए वन टारगेट का सिद्धांत किसी एक फील्ड में आपको विकसित करता है, परंतु जब तक आपको पर्याप्त कामयाबी नहीं मिल जाती है, तब तक यह एक फील्ड या कार्य से आपका काम नहीं चलने वाला। अर्थात जब आप एक कार्य या फील्ड उद्देश्य का चुनाव कर लें तो बाकी सब उसके सपोर्ट में हों या सपोर्ट करने वाले हों। अन्यथा या तो आपका टारगेट गलत है या फिर सपोर्ट गलत है। अर्थात कि फिर से समझिएगा कि जब आप एक फील्ड या टारगेट या उद्देश्य को चुन लें तो बाकी सब उसके सपोर्ट में हों या उसके सपोर्ट करने वाले हों। यदि ऐसा नहीं है तो आपका टारगेट गलत है या फिर आपका सपोर्ट गलत है। आपके टारगेट के एंटी तो कतई नहीं होने चाहिए। अर्थात जो आपका टारगेट है और बाकी जो कुछ भी है वह आपके टारगेट के विरोध में या एंटी तो कतई नहीं होने चाहिए, तथा आपका सपोर्ट तो आपके टारगेट को पूरा होना चाहिए, तथा मतलब आपका सपोर्ट तो आपके टारगेट को तो पूरा होना चाहिए। अर्थात अब विकास या परिवर्तन या प्रॉपर्टी मेकिंग की यात्रा स्टार्ट होती है। अर्थात जब आप एक टारगेट को सपोर्ट करते हैं और बाकी जो कुछ भी है उसको उसके सपोर्ट में लगा देते हैं। अर्थात जब एक टारगेट, उद्देश्य या मंजिल को आप क्लियर करते हैं, निर्धारित करते हैं और बाकी सबको उसके सपोर्ट में लगा देते हैं, तो उससे होता क्या है कि अब विकास या परिवर्तन या प्रॉपर्टी मेकिंग की यात्रा स्टार्ट होती है। अब उपरोक्त बात आपकी समझ में नहीं आ रही होगी। अर्थात इससे होगा क्या? इन सिद्धांतों का पालन करने से या इन बातों का पालन करने से होगा क्या? अब इसको हम अपने एग्जाम्पल के द्वारा हम आपको समझाने का प्रयास करते हैं। अब जब हमने इकोनॉमिक्स को अपना फील्ड चुना परंतु इसे अपना प्रोफेशन न बना सका, तो इकोनॉमिक्स केवल एक शौक रह गया। लेकिन तब हमने पाया कि टीचिंग एक ऐसी जॉब है जो हमारे शौक के एंटी नहीं है। क्या पता कभी इकोनॉमिक्स पढ़ाने का ही मौका मिल जाए। परिणाम शौक पलता रहा लेकिन इकोनॉमिक्स को प्रोफेशन न बना पाया। लेकिन जब टीचिंग जॉब छूटी तब ये ऑप्शन आया कि हम उस ऑप्शन को चुनें जिसकी हेल्प इकोनॉमिक्स कर सके, अर्थात जिसकी हेल्प हमारा इकोनॉमिक्स शौक कर सके।
परिणाम बिजनेस एडवाइजर के रूप में आपके समक्ष उपस्थित हूँ। अर्थात यदि नॉन सपोर्टिंग जॉब होता तो इकोनॉमिक्स पर की गई मेहनत सब बेकार जाती, या यदि अब ऐसे जॉब को पकड़ते जिसमें इकोनॉमिक्स का कोई योगदान न होता तो भी इकोनॉमिक्स पर की गई मेहनत बेकार जाती। इसलिए एक को चुनने के बाद में खुद के साथ अन्य को भी उसके सपोर्ट में लगा दूं। इसलिए एक को चुनने के बाद में खुद के साथ अन्य को भी उसके सपोर्ट में लगा दूं, या फिर यदि हालातों के अनुसार अन्य में से किसी एक को चुनना पड़ जाए तो पहले वाले को उसके सपोर्ट में लगा दूं, जिससे पूर्व में की गई मेहनत आपकी बेकार नहीं जाएगी, वरना आपकी मेहनत बार बार बर्बाद होती रहेगी। आपका टाइम और संसाधन भी बार बार बर्बाद होते रहेंगे। अतः अब आपको अपनी मेहनत व उस मेहनत से प्राप्त परिणाम को बर्बाद होने से बचाना है। अर्थात या तो वो करिए जो पूर्व का सपोर्ट कर सके, या तो वो करिए जो पूर्व का सपोर्ट कर सके। अर्थात पूर्व निर्धारित कार्य लक्ष्य को सपोर्ट में वर्तमान में करें। अर्थात पूर्व में निर्धारित कार्य या लक्ष्य को सपोर्ट वर्तमान में करें, या फिर वो करिए जिसका सपोर्ट आपके द्वारा पूर्व में किए गए कार्य से हो सके, न केवल कार्य से बल्कि प्राप्त नॉलेज, स्किल, अनुभव, प्रयोग व परिणाम से हो सके। इस प्रकार से न तो आपकी मेहनत वर्तमान में की जाने वाली, अब इस प्रकार से न तो आपकी मेहनत जो आप वर्तमान में कर रहे हैं वो बेकार भी नहीं जाएगी, और ना ही पूर्व में की गई मेहनत बेकार जाएगी। इस प्रकार से आप अपनी मेहनत को बचा भी पाएंगे व सपोर्ट में यूज भी कर पाएंगे, जिससे निरंतर आपके एक्शन से, निरंतर आप एक्शन लेंगे उससे एक बॉडी का निर्माण होगा जो आपको सामान्य, कॉमन या आम आदमी से स्पेशल या अनकॉमन की ओर ले जाएगा। इसलिए वन टारगेट इम्पोर्टेंट है। मतलब कहने का अर्थ यह बनता है कि एक टारगेट तो लेकर के आपको, एक टारगेट, एक फील्ड, एक लेवल, ये तो लेकर के आपको चलना ही पड़ेगा यदि आपको स्पेशल बनना है। क्योंकि आप बहुत सारे फील्ड में आप स्पेशल नहीं बन सकते, बहुत सारी लेवल पर आप स्पेशल नहीं बन सकते। इसलिए आज जो भी अपनी फील्ड में टॉपर हैं वो किसी न किसी फील्ड में टॉपर हैं। अर्थात कोई एक व्यक्ति या कोई एक फर्म, दुकान, कंपनी बहुत सारे फील्ड में टॉपर नहीं है। कोई बिजनेस में है, कोई राजनीति में है, कोई खेल में है, कोई इंजीनियरिंग में है, कोई डॉक्टरी में है, कोई किसी फील्ड में है, कोई एक्टिंग में है, कोई किसी फील्ड में है, कोई किसी लेवल पर है। इसलिए एक को तो चुनना पड़ेगा, और उसको आप अपडेट कर सकते हैं। उसके सपोर्ट में दूसरा कर सकते हैं, या दूसरे सपोर्ट में आप पहला कर सकते हैं। ये चीज़ें सब हो सकती हैं। इसीलिए लेकिन यह एक इम्पॉर्टेंट फैक्ट है। नमस्कार, धन्यवाद।